केजरीवाल आज जिस वक्त गुजरात में कैंपेन कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में राज्यों के होम मिनिस्टर्स के साथ इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस रिफॉर्म पर बात कर रहे थे और उन्होंने काफी काम की बातें कही। हरियाणा में अमित शाह ने राज्यों के गृह मंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी। 2 दिन की इस मीटिंग को चिंतन शिविर का नाम दिया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के मसले पर यूपी की कानून व्यवस्था और योगी आदित्यनाथ की अपराध के खिलाफ सख्त पॉलिसी की इस मीटिंग में खूब तारीफ हुई। योगी मॉडल की चर्चा सबने की, लेकिन इस चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बात कही। उन्होंने देश की पुलिस को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाने के लिए कई सुझाव दिए। पुलिस वालों की परेशानियों की बात की। मोदी ने कहा कि पुलिस की कमियां तो हर कोई निकालता है, लेकिन पुलिस वालों की मुश्किलात कोई नहीं देखता। पुलिस वालों की मुश्किलों को दूर करने की जरूरत है। बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर इन पर ध्यान दिया जाएगा तो पुलिस चुस्त दुरुस्त हो जाएगी, सिस्टम चाक चौबंद हो जाएगा। और इसके लिए आज मोदी ने कई सुझाव दिए। कहा कि पुलिस के पास सबसे पुरानी और खटारा गाड़ियां होती हैं। इन गाड़ियों से पुलिस लेटेस्ट कारों से भाग रहे अपराधियों को कैसे पकड़ेगी? इसलिए जरूरी है कि पुलिस वालों को नई गाड़ियां मुहैया करवाई जाएं। एक और मेरे विषय है आपका, मैं चाहता हूं सभी राज्य के पुलिस और भारत सरकार का पुलिस जो हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाए हैं उसका स्टडी कीजिए और आपके जितने पुराने व्हीकल हैं एक बार उनको स्क्रैप करने की दिशा में आप आगे बढ़िए। पुलिस के पास व्हीकल पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ विषय है। उससे कारण 2 फायदे होंगे। जो स्क्रैपिंग की बिजनेस में आने वाले लोग हैं उनको एश्योरेंस मिल जाएगा कि भाई फलाने राज्य में 2000 व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए ऑलरेडी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए। चलो मैं एक यूनिट लगा देता हूं रिसाइकल का, सर्कुलर इकोनॉमी का काम हो जाएगा। और हम अगर 2000 व्हीकल वहां जाए तो जो नए व्हीकल बनाने वाली कंपनियां भी आ जाएगी कि भाई आप अगर 2000 व्हीकल हमारे साथ लेते हैं तो हम रेट इतना कम करेंगे, हम क्वालिटी में आपको जो चाहिए करके देंगे। इतना बढ़िया पैकेज बन सकता है जी। सभी हमारे पुलिस के पास आधुनिक से आधुनिक व्हीकल आ सकते हैं। हम उस पर सोचें और मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर खुद बुलाएं ऐसे जो स्क्रैपिंग की दुनिया में अच्छा काम कर सकते हैं। उनको कहीं भी हम चलो जमीन देते हैं आपको, आप इस स्क्रैपिंग के लिए यूनिट, रिसाइकल के यूनिट लगा दीजिए, हम पहले पुलिस वाले व्हीकल दे देंगे आपको, हम पुलिस के लिए नए व्हीकल ले लेंगे। ये बहुत जरूरी है जी। प्रधानमंत्री ने पुलिस की गाड़ियां बदलने की जो सलाह दी, ये सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। क्या होता है इसका उदाहरण आपको दिखाता हूं। कुछ दिन पहले मैंने आपको पटना की खबर दिखाई थी, जब अपराधियों को लेकर जा रही पुलिस की गाड़ी ने रास्ते में धोखा दे दिया था, बंद हो गई थी। पुलिस वालों को ही अपनी गाड़ी को धक्का देना पड़ गया। लोगों ने इसका मजाक बना दिया। पुलिस वाले बहाने बनाने लगे कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, ऐसे धक्का दे रहे हैं। लेकिन इस तरह का यह कोई अकेला मामला नहीं है। इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं। इसलिए पुलिस को नए जमाने के व्हीकल देना, तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां देना बहुत जरूरी है। ऐसी परेशानियां दूर करने के लिए आज नरेंद्र मोदी ने पुलिस वालों को नई गाड़ियां देने का सुझाव दिया और इसके दोहरे फायदे बताए। इसके बाद मोदी ने कहा कि पुलिस कर्मी दिन रात काम करते हैं, लेकिन उनके रहने ठहरने का सही इंतजाम नहीं होता। मोदी ने कहा कि बड़े शहरों में अक्सर पुलिस वाले घर की प्रॉब्लम से जूझते हैं। उनका थाना कहीं दूर होता है और घर कई किलोमीटर दूर। ऐसे में पुलिस वालों का काफी वक्त घर से थाने आने जाने में खर्च हो जाता है। पुलिसिंग के लिए टाइम ही नहीं बचता। मोदी ने कहा कि बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी थाने बनाने पर विचार होना चाहिए, जहां बिल्डिंग के निचले हिस्से में पुलिस स्टेशन हो और उसके ऊपर फ्लैट में पुलिस वालों के रहने का इंतजाम हो जाए। कि भाई हमारे पुलिस के लिए रहने के घर, अब मैंने एक सुझाव दिया था कि खास करके बड़े शहरों में जो पुलिस थाने हैं या पुलिस स्टेशन है, आप जरा सोचिए कि उसमें से कुछ मल्टी स्टोरीड बन सकता है क्या? नीचे थाना चला रहेगा, लेकिन अगर ऊपर 20 मंजिला मकान बना दिया और क्वार्टर बना दिए रहने के लिए, तो उस इलाके के जितने पुलिस वाले हैं उनके लिए घर वहीं मिल जाएगा।
ट्रांसफर हो जाएगी तो वो खाली करके चला जाएगा, तो जो आएगा उसको वही मकान मिल जाएगा। तो पुलिस को आज शहर के बाहर 25 किलोमीटर दूर घर मिलता है, उसको आने जाने में 2-2 घंटे लगते हैं। हम जमीन का भी ज्यादा उस राज्य से बात कर सकते हैं, उस कॉरपोरेशन से बात कर सकते हैं, जरा उसको हाई राइज के लिए भी फायदा हुआ, और ऊपर भी हम सिक्योरिटी के लिए व्यवस्थाएं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम चीजों को देखने के लिए व्यवस्था ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी स्टैंड एलोन एक छोटा पुलिस थाना है, उसके बजाय आधुनिक पुलिस थाना भी बन जाएगा, और उसी के ऊपर 20-25 मंजिला मकान बनकर के रहने के लिए घरों की व्यवस्था हो जाएगी। और मैं जरूर मानता हूं बड़े शहर में 25-50 थाने तो ऐसे जरूर मिल सकते हैं कि जहां इस प्रकार के डेवलपमेंट की संभावना है। ये बात सही है कि पुलिस कर्मियों के लिए सरकारी घरों की बहुत कमी है। आज पुलिस वालों को रहने के लिए जो जगह मिलती है उसकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए अच्छे सरकारी घरों की जरूरत तो है। मोदी ने एक और सुझाव दिया, कहा कि वक्त के साथ पुलिस के सिस्टम और ट्रेनिंग को बदलने की भी जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस को लेटेस्ट हथियारों से लैस करने के साथ साथ हाईटेक भी बनाना होगा। मोदी ने कहा कि देश में 5G सर्विस रोल आउट हो चुकी है, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, ड्रोन से ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, इसलिए पुलिस वालों को भी नई तकनीक सीखनी होगी, लॉ एंड ऑर्डर को स्मार्ट बनाना होगा। अब देखिए, हम 5G के युग में घुस गए हैं, तेजी से 5G पहुंचने वाला है। अब 5G के जितने लाभ है इतनी ही जागरूकता भी जरूरी रहेगी। 5G से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ड्रोन और सीसीटीवी जैसी टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस में ये कई गुना सुधार होने वाला है। लेकिन हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो क्राइम करने वाला वर्ल्ड है उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वो इंटरस्टेट हो चुका है, वो भी टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड हो चुके हैं। मतलब हमें उनसे 10 कदम आगे जाना होगा। हमें हमारी कानून व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाना, इसके लिए बहुत ही आग्रह से काम करना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।